ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म धारणाओं की बातें समझाई और ये याद दिलाया कि संगम युग पर तुम्हें सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं। जब आप सच बताते हैं तो बाबा से आपको ताकत मिलती है उस भूल को ठीक करने की। कई बच्चे पूरी बात नहीं सुनाते हैं। चोरी की, ठगी की या कोई और भूल हुई तो बाबा को स्वतः ही सच बताना है ताकि बाबा से आगे के लिए गाइडेंस मिल सके। ये रावण राज्य है। आत्मा कहती हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। बाबा कहते बच्चे सर्जन से कुछ भी छिपाओ मत। सच सुनाएंगे तो बाबा तुम्हें रास्ता बताएंगे कैसे कैसे ठीक करना है। ईश्वरीय मत, इससे आप घर चलने की तैयारी करते हो। दैवी मत से सदा सुखी रहते हो। जो मनुष्य मत है वो दुखी बनाती है, इसलिए मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पे चलो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को माला माल बनाने के लिए, सर्व खजाने देने के लिए। श्रीमत पर चलने से खजाने भरपूर हो जाते हैं। तुम्हें याद का सच्चा चार्ट बाबा को देना है। बाबा ने कहा कोई 10 मिनट याद करते हैं, कोई 15 मिनट याद करते हैं, और जिनकी याद अच्छी होती है उनकी निशानी में बहुत खुशी होती है। चेक करो मेरा बुद्धि योग कितनी देर तक एकाग्र रहा। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो अपना चार्ट बाबा को याद का देते हैं। जितनी देर बैठे मन बुद्धि कितनी देर एकाग्र हुआ ये आप चेक करो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पे चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर, वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। क्वेश्चन है ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो क्योंकि वहां भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने से पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाबा ने अर्थ समझाया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ओम शांति कहते हैं तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते फिर बड़े होते। अब परम पिता परमात्मा निराकार है, उनको भी रथ चाहिए टाकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्मा ही परम धाम की रहने वाली हो, यहां आकर टाकी बनती हो, आवाज में आती हो। बाबा भी कहते मैं तुम्हें नॉलेज देने के लिए टाकी बना हूं। बाप अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई, वो होती है जिस्मानी पढ़ाई। वो अपने को शरीर समझते, ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा है पतित पावन, वो ही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। बाबा स्वयं बताते हैं कि मैं कैसे यहां पर आता हूं। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा हमारी माता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह सबसे बड़ी नदी, पानी की तो बात ही नहीं, यह है महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी। तो बाबा आत्माओं को समझाते मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम आत्माएं बात करती हो मैं भी बात करता हूं।
मेरा पार्ट सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, फिर तुम्हें पावन बनाने के लिए मुझे आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? विचार करो, इनको ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। बाबा ही ज्ञान सागर है। वही कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, आदि मध्य अंत को जानता हूं, मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज मेरे पास है, इस कल्प वृक्ष की नॉलेज मेरे पास है। इसे सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता। ये फिरता रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता 5000 वर्ष से कम होता जाता। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पार्ट बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता रहता, लाखों वर्ष की बात ही नहीं, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन भी ना कर सके। तुम बच्चे समझते हो, हम देवी देवता थे, फिर पार्ट बजाते बजाते वर्ष पास करते करते अब कितने वर्ष पास कर चुके। धीरे धीरे सुख कम होता जाता। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती। पुरानी जरूर होती है, ये फिर अब बेहद की बात। वह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर औरों को समझानी है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सहज है। चक्र अर्थात सृष्टि चक्र की बात बाबा कर रहे हैं। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष का नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मतें हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अब तुमने अनेक मनुष्य मत को समझा और एक ईश्वरीय मत को भी समझा। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुम फिर नई दुनिया में देवी देवता बन जाते हो। इस ईश्वरीय मत से आप क्या बन जाते हो? फिर दैवी मत व मनुष्य मत, इन दोनों में भी अंतर है। बाबा कहते ईश्वरीय मत से तुम फिर से नई दुनिया में चले जाते हो और किसी की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सदा सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते, जब बहुत धन इकट्ठा होता तो फिर आते। बाबा भी कहते मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना लेकर आता हूं, क्योंकि जानता हूं तुमको बहुत धनमाल दिए थे, सब तुमने गवा दिए। तुमसे ही बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया। 5000 वर्ष की बात तुम्हें याद है ना? बाबा याद दिला रहे हैं, तुम क्या थे, फिर कैसे कैसे राज्य गवा दिया, तुम्हें फिर से देने के लिए आया हूं। कहते हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपसे वर्षा लिया था, अब स्मृति आई है। बरोबर बेहद बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमें हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भले खाओ परंतु कहीं फंसना नहीं, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे और कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। कोई पाप करते हो आप खुद जिम्मेवार हो, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होते नहीं। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुम्हें वर्षा मिला 21 जन्म के लिए, वैसा ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख नहीं होता है। ये बाबा गारंटी करते। सब एक समान तो हो ना सके,
सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते कैसे बाप हमें विश्व की बादशाही देते और फिर हम उतरते जाते। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है, यहाँ भी बाबा स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में कोई नहीं पढ़ा सकता। ये रूहानी पढ़ाई है, दुनिया भर में बाबा के सिवाय कोई ये पढ़ा नहीं सकता। गीता में लिखा हुआ मन मनाभव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों को कहा जाता। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इससे फिर क्या बन जाते हैं? इससे ऊपर गधे का शीश दिखाते। अब तुम समझते हो, ज्ञान के बिना हम ऐसे ही थे। बाबा कितना रमणीक रीति से समझाते। वो सुप्रीम टीचर है, उनसे जो हम पढ़ते हैं वो औरों को सुनाते हैं। पहले पढ़ाने वाले में पक्का निश्चय चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन, उनमें पक्का निश्चय चाहिए। बोलो बाप ने हमें ये समझाया, अब मानो या ना मानो। ये बेहद का बाप है ना, श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए। अब तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितने दुखी हैं। बहिष्ठ में सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितने दुखी हैं। इसको नरक कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है। अब तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नरक। स्वर्ग को कहा जाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। सतयुगी दुनिया को कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने से मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भूं भूं कर आप समान बनाती। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भूं भूं कर तुम्हें कीड़े से अर्थात शुभ्र से ब्राह्मण बनाया। अब तुम डबल सिर ताज बनते हो। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझा नहीं देते, दिल से लगता है बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सारी दुनिया माया की दुबन में फंसी है, बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते, मैं तुम्हें दुबन से आके बचाता हूं, स्वर्ग में ले जाता हूं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति में भले रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। अब तुम समझते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, इनका ही राज्य था। देवी देवता धर्म के बदले अपने को हिंदू कहने लगे। वास्तव में आप देवी देवता धर्म के हो। बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चे समझते हो कि हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएंगे। हमने कहा अच्छा आओ तो तुम्हें समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सत्युग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो, माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती ही रहती है। कभी कोई उल्टे सुलटे पाप हो जाते हैं तो बाबा को दिल से सुनाओ, सच्चे दिल से सुनाओ, बहुत ही गौर से सुनेंगे बाबा की बात। कोई उल्टा सुलटा पाप हो जाता है, बाबा को दिल से सुनाओ। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? आत्मा कहती बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो, बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, रावण राज्य में पाप जरूर किए, अनेक जन्मों के पाप वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वो सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सच सुनाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। सज्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती। विकार की बात सुनाने में
लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे, सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाबा कहते मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्के हो जाते हैं, कोई कोई आप पे ही लिख देते हैं, बाबा हमने कल्प कल्प पाप किए, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है बाप, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने समझाया, क्या समझाया? आत्मा का तख्त है, शोभता भी यहाँ है। ये आत्मा का तख्त है, तिलक भी यहाँ शोभता है। अब तुम्हें अपने को आप ही तिलक देना है। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना है। यहाँ बैठते हैं तो कोई का उद्योग अच्छा रहता है, कोई का कहीं कहीं चला जाता है। बैठते हैं, कईयों का उद्योग अच्छा रहता है, कईयों का कहां कहां चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते, लवली बातें सुनाते। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु ने सिर्फ एक, गुरु से कोई एक थोड़े ही सीखेगा, उनसे तो हजारों सीखेंगे ना। सतगुरु से तुम कितना सीखते हो? ये माया को वश करने का मंत्र है। माया 5 विकारों को कहते हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनके पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसी को पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुम्हें सब कुछ मिलता। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा, तो माताओं का नाम जास्ती होता। अच्छा, फिर भी बाबा कहते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, भूतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे। बेहद खुशी की बात है ना, कल्प पहले भी हम गॉड फादर के स्टूडेंट बने थे। अब फिर वही एम ऑब्जेक्ट है, ये है सत्यनारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, पढ़ाई पे पूरा पूरा अटेंशन देना है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, पढ़ाई पे पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहते हैं। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले स्वयं का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना।
मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी हम कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विश्व की हर आत्मा का कल्याण करना है। ओम शांति। हर वर्ष जब भी जनवरी का महीना आता है तो हर एक सेंटर पर योग तपस्या के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। कोई कोई व्यक्तिगत रूप से भी करता है। ज्ञान योग चैनल की तरफ से हर वर्ष कुछ नए गीत, कुछ कमेंट्री तैयार की जाती हैं। तो अब की बार भी 1 जनवरी से रोज सुबह 3:30 बजे नई कमेंट्रीज और नए नए गीतों के साथ अमृत वेला कराया जाएगा। तो सभी भाई बहनें समय पर पहुंचे और मिलकर संगठित रूप से योग करें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।